श्रेय ने दिया ईशा को धोखा और मिला लिया अवनी से हाथ। वो श्रेय जिसे ईशा अपनी बहन मानती है, उसी ने झोंकी ईशा की आंखों में धूल। फंक्शन शुरू होता है। भारत का तिरंगा सबसे ऊंचा लहरा रहा होता है। सभी लोग अपने हाथों में फूल लेकर मंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार खड़े होते हैं और ईशा अवनी के इंतजार में बेताब है। लेकिन ईशा को कहीं ना कहीं खुद पर शक जरूर होता है कि शायद अपने मोहल्ले में मंत्री जी को बुलाकर उसने गलती कर दी है, क्योंकि अगर मंत्री को एक खरोंच भी आई तो ईशा को आईपीएस के पद से इस्तीफा देना होगा। घर के भेदी यानी सागर और श्रेय ने मोहल्ले का नक्शा और सिक्योरिटी का प्लान पहले ही अवनी तक पहुंचा दिया है। अवनी ने भी उसी रास्ते से एंट्री करने का फैसला किया है जो ईशा की नजर में सबसे सुरक्षित है, यानी मोहल्ले का तीसरा और सबसे छोटा गेट। अवनी अपनी पूरी टीम के साथ उस गेट के बाहर झाड़ियों में छुपकर श्रेय के इशारे का इंतजार कर रही होती है। स्टेज पर मंत्री जी की एंट्री होती है। तभी श्रेय ईशा की नजरों से छुपकर निकलने की कोशिश करती है और यही उसकी यह गलती ईशा के शक को यकीन में बदल देती है। श्रेय तीसरे गेट के बाहर जा रही होती है अवनी को अंदर आने का न्योता देने के लिए, और ईशा उसे रोकने की गलती नहीं करती। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब ईशा की टॉप सीक्रेट बात यानी मोहल्ले का तीसरा दरवाजा, जिसके बारे में ईशा ने खुलकर कमिश्नर तक को नहीं बताया था, वो सीक्रेट बात अवनी तक सबसे पहले पहुंच चुकी थी। तब ईशा को श्रेय पर शक हो गया था कि श्रेय जल्द ही हमारे सीने और कानून की पीठ में छुरा घोंपने वाली है। इसी के चलते ईशा ने बिना देरी किए सूरज के साथ मिलकर अपना प्लान बी बना लिया। जो तीसरा दरवाजा सीधा स्टेज तक जाता था, उसकी दिशा बदलकर मोहल्ले के भूल भुलैया इलाके की तरफ कर दी। श्रेय के इशारे पर अवनी अपनी पूरी गैंग के साथ बड़े ही जोश ओ खरोश के साथ उस गेट से अंदर घुसती है। मंत्री जी का 2 घंटे का भाषण खत्म हो जाता है, लेकिन अवनी को मोहल्ले के अंदर घुसने का रास्ता नहीं मिल पाता। जब अवनी और उसकी गैंग उस जगह पहुंचती है जहां ईशा उन्हें लाना चाहती थी, तब शुरू होता है असली खेल। यानी सूरज के छिपे हुए आदमी अवनी पर धावा बोल देते हैं और सारे आतंकवादियों को पकड़कर पुलिस को सौंप देते हैं। श्रेय के हाथों में हथकड़ी लगाते वक्त ईशा की आंखों से आंसू जरूर टपकते हैं, लेकिन ईशा के लिए यह फख्र की बात होती है कि उसने देश की सबसे बड़ी आतंकवादी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, अगर आप भी अपने देश से प्यार करते हैं तो कमेंट में लिखें, भारत माता की जय।